ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, टीवी सीरियल की दुनिया से आपके लिए आई है एक बहुत बड़ी खबर। क्या है ये खबर, देख लीजिए। तनीषा शर्मा सुसाइड केस में लगातार जो कई मोड़ हैं वो देखने को मिले हैं। शेजान की परिवार की तरफ से भी कई इल्जाम लगाए गए। उसमें नाम आया था संजीव कौशल जी का। जो संजीव जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आज चंडीगढ़ में जो है शोक सभा रखी गई है तनीषा के लिए। आपका क्या कनेक्शन था तनीषा के साथ? तनीषा मेरी बेटी जैसी थी, मेरे दोस्त की बेटी थी। 2011 में उसके डैडी शैलेंद्र शर्मा, जो मेरे साथ में बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ के बाद में मैंने उस परिवार को और उस बेटी को अपनी बेटी जैसा ही समझा है। संजीव जी, आपका नाम उस वक्त सामने आया है जब शेजान के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें उन्होंने बार बार आपका नाम लिया कि आप कंट्रोल करते थे, आपसे डरती थी तनीषा, आपकी तरफ से बहुत उनको प्रेशराइज किया जाता। देखिए जी, बच्चा है, अगर मैं उसको एज ए अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगा तो कभी 10 चीजें उसकी मानूंगा तो एक नहीं भी मानूंगा मैं उसकी, ठीक है। तो उसको अब लोग उसको मानना या उससे गुस्सा होना कहते हैं, तो वो जो मर्जी सोचते रहे, उसमें कुछ नहीं कह सकता। कई इल्जाम लगाए, एक दो नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपका और तनीषा की मम्मी का जो है वो पर्सनल कनेक्शन है, जिसके कारण जो है वो आप लोग जो है मिलकर तनीषा को कंट्रोल करते थे। वो मेरे दोस्त की मेरी भाभी हैं वो, और तनीषा और उनके लिए मैं जो भी कर पाऊंगा मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। बाकी उनके परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं, उसके मामा जी हैं, तनीषा की मम्मा के चाचा जी मेरे साथ में खड़े हैं। तो सब परिवार से मैं 10 सालों से पीछे से कनेक्टेड हूँ और सबको मेरे बारे में पता है। कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे साथ में किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा क्या रिश्ता था उनके साथ में, ये सारा शहर जानता है। लेकिन शहजान का ब्रेकअप हुआ है, शहजान के साथ वो कुछ भी जुड़ी है, उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। ये था एट द मोमेंट हम जब लोग मुंबई पहुंचे तो हमें पता लगा कि अब परिवार में ये पता लग रही हैं चीज़ें कि वो मतलब उसकी मम्मा और उसकी बहनें जो हैं इसको अपने उसमें ले लेती थी, कॉन्फिडेंस में लेती थी। शूटिंग से आती थी कि बेटा आपके लिए आज हमने घर में बिरयानी बनाई है, ऐसा है, मतलब उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल में लेने के बाद में ये सारा कुछ उन्होंने किया। और मोर ओवर वो पिछले 1 महीने से अपनी मम्मा से भी झूठ बोलने लगी थी। वो चीज़ें हमें अब पता लग रही हैं, क्योंकि कभी हमारा वो उसका बॉय है वो जो आके बोल रहा था कि मेरे से तनीषा मैम ने 10,000 रुपये लिया है। वो हमने पूछा किस लिए लिया है, कि वो तनीषा की बहन या उसकी मम्मा का कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन था, उसकी डेकोरेशन के लिए लिया है। तो सो एंड सो। और यही तो सामने आ रहा था ना कि उनके जो फंड्स हैं उनके पास पैसे ही नहीं होते। ये तक कहा गया कि छोटे छोटे अमाउंट के लिए बात है, शुरू से ही वो इस कामों के लिए नहीं थी। उसको 2-3 चीजें चाहिए होती थी। उसको फोन चाहिए था तो फोन उसकी मम्मा ने लेके दिया या मैंने लेके दे दिया। गाड़ी उसके पास थी और ड्राइवर उसके पास था, बॉय उसके पास था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।